वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की, जो आने वाली है जुलाई के पहले हफ्ते में। तो लूनर एक्लिप्स जो है यानी कि चंद्र ग्रहण, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 ये साल है, ये वैसे भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल रहा है और उसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 ग्रहण आए हैं। पहला चंद्र ग्रहण फिर भी हो गया है, दूसरा जो सूर्य ग्रहण था वो भी हो गया है और ये तीसरा है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ को शेप करने के लिए। तो अब इस ग्रहण का आपके लाइफ पे क्या परिणाम होगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपके सामने हमेशा की तरह 3 पाइल्स है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है आप इसे चूज़ करें। इनफैक्ट ये वीडियो के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चूज़ करें क्योंकि ये इवेंट बहुत सिग्निफिकेंट है और आने वाले कुछ सालों के लिए इसका आपके लाइफ में फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको चूज़ करने के लिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो अगर आप लोगों ने चूज़ किया है पाइल 1, तो ये है आपके मैसेजेस चंद्र ग्रहण के लिए। तो सबसे पहला मैसेज जो है आपका वो है घोस्टलैंड्स। तो आपके लिए इसका मैसेज क्या है कि पास्ट में आप जी नहीं सकते क्योंकि पास्ट तो आपका चला गया है, और ना ही फ्यूचर में जी सकते हो क्योंकि फ्यूचर तो आपके लिए आया ही नहीं है। तो आपके लिए प्रेजेंट में जीना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि होता क्या है, मुझे लगता है शायद आप लोग ऐसे हैं, आप फ्यूचर की चिंता आज ही करते हैं। तो द मैसेजेस, प्लीज़ फ्यूचर की चिंता छोड़ दो, आज में जीना सीखो क्योंकि आज के एक्शंस पे ही आपका फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। ओके तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रेजेंट में आप जीना सीखिए, फ्यूचर की चिंता ना करें। फ्यूचर जो है वो खुद की चिंता खुद आगे जाके कर लेगा। हम अब टैरो कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। तो 5 ऑफ कॉइंस, तो 5 ऑफ कॉइंस एसेंशली इस पैसे की तरफ थोड़ा सा वरिड होना। ओके पैसे की शायद चिंता हो या फिर पैसे आगे से कैसे आएंगे ये चिंता शायद आपको सता रही है, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस, फिलहाल टाइम्स ही ऐसे हैं। और नेक्स्ट कार्ड आपका है 4 ऑफ कॉइंस। तो आप ऐसे माइंडसेट में हो कि अरे मैंने अब तक लाइफ में जो अचीव किया है मुझे उस पर कंट्रोल करना है, उस पर मुझे बैठे रहना है, के लिए आगे भी अबंडेंस ही आएगा। ज़्यादा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा ये चिंता मत करो। ऑफ कोर्स जो फाइनेंस है फिलहाल आपके पास उसे अच्छे से सेव करो, उसे अच्छे से इन्वेस्ट करो, जो भी अचीव किया है उसको वैल्यू करो डेफिनेटली, लेकिन अब मुझे आगे से और कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो माइंडसेट होता है ना, ये ब्लॉक्स होते हैं। तो आपको ब्लॉक्स निकालने हैं। कौन से ब्लॉक्स निकालने हैं? एक तो मनी रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स हैं आपके माइंड में वो आपको निकाल देने हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो भी ब्लॉक्स है वो भी आपको निकाल देने हैं कि अरे मुझे ये इंसान मिल गया है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये एक माइंडसेट होता है, उसे भी आपको थोड़ा सा बदल देना है। या अब जिस स्थिति में हूँ, अरे यार मेरे से ये कभी भी छिन जाएगा, ये जो माइंडसेट है उससे भी आपको निकाल देना है। तो ये लिमिटिंग माइंडसेट होते हैं ना, जो हमें बिठा के रखते हैं लाइफ में एक एस्पेक्ट पे, उससे आपको थोड़ा सा खुद को निकाल देना है। ये कार्ड इनफैक्ट लास्ट था, लेकिन मैं आपको पहले ही दिखा दूँ कि देखिए आपके लाइफ में वैसे भी जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो अबंडेंस आ रहा है। तो प्लीज़ चिंता ना करें। ओके आगे भी आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। आपके लाइफ में पैसे आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स खुश है क्योंकि आपने जो भी मेहनत अभी तक की है ना उसके फल आपको मिल रहे हैं। देखें चंद्र ग्रहण जो है वो मकर राशि में है और मकर राशि के गुरु जो है वो है शनिदेव। शनिदेव कर्म को दर्शाते हैं। तो अब जो भी अच्छे कर्म आपने किए हैं उनका फल आपको मिल रहा है। तो प्लीज़ ये जो माइंडसेट है उससे निकलो क्योंकि अब आपको आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। ओके और अब आपके लिए ऐसे है ना कि शायद आपको आगे से रिसीव करनी है चीज़ें। शायद आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत दूसरों के लिए करते हैं और शायद कभी कभी आपको लगता है कि आपके लिए दूसरे इतनी चीज़ें नहीं करते, तो अब आपको मिलेगा। लेकिन जब वो चीज़ आपको मिलेगी उसे एंजॉय करना सीखो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो।
ओके तो कोई आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे करने दो, ब्लॉक मत करो। आपके लिए ना आप खुद ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो, आप खुद के ब्लेसिंग्स खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। ओके तो प्लीज़ ये ब्लॉकेजेस पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खुद को ना थोड़े से अबंडेंस ओरिएंटेड बनाना ज़रूरी है। तो लैक से निकल के फ्रूइशन की तरफ जाओ, अबंडेंस की तरफ जाओ। थोड़ा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो कि यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, इसके ऊपर विश्वास रखो क्योंकि ये विश्वास ही सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में लाएगा और ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुके हैं कोई लोगों के लिए। ओके एंड इट इज़ अ सेफ प्लेस टू गो। तो आपका फ्यूचर बेसिकली सेफ है। आप आइदर पास्ट की चिंता कर रहे हो या फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, तो प्लीज़ योर फ्यूचर इज सेफ। फ्यूचर की चिंता ना करो, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। यहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है आपके ऊपर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो शायद आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है, वो नहीं होता और एंड मोमेंट पे आप लोग बचाए जाते हो। ओके सो योर फ्यूचर इज़ अ सेफ प्लेस टू गो। फ्यूचर में कुछ बुरा नहीं होने वाला, सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है और जो भी आपने आज तक बोया उसका आपको अच्छा फल अब मिलने वाला है। ओके तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट और चिंता ना करो। या नेक्स्ट देखते हैं। देखें वापस वही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी स्पेशली आगे जाके चंद्र ग्रहण के बाद। आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं, आपके लिए रिलेशनशिप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही है और आपके लिए नए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही है। इन तीनों अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दो क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ कोई अच्छा हाथ बढ़ा रहा है आगे। देखिए रिसीव का भी कार्ड है, तो कोई आपकी आगे से मदद करना चाहता है तो उस मदद को अपनी लाइफ में स्वीकारो, आपका अच्छा ही होगा। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं देख रही हूँ, विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी नाइस, वेरी लवली। शायद फैमिली की तरफ आपको कुछ चिंता होगी कि अरे यार कैसे होगा, यू नो हाउ इज़ इट गोना बी। चिंता मत करो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चंद्र ग्रहण है और स्वामी है शनिदेव। तो शनिदेव जब अपना हाथ रखते हैं ना सर पे तो भला करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, लेकिन वो पनिशमेंट स्टेज से अब आप निकल आ रहे हो और उस भलाई के स्टेज में आ रहे हो। याद रखो तो भला ही होने वाला है। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई भलाई करने के लिए आ रहा है, फिर अगर उसको मना करोगे ना, फिर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। ओके तो आपके लिए आगे जाके मैं देख रही हूँ शादी की भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के लिए है। तो शायद कोई प्रपोजल आए, अच्छा प्रपोजल होगा और शायद ऐसे प्रपोजल होगा जो आगे जाके आपकी लाइफ में वेल्थ के द्वार भी खोल देगा, अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार भी खोलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंडफुल रहो। लेकिन शायद इस चंद्र ग्रहण के साथ जिन लोगों की शादियां अब तक नहीं हो रही हैं तो उसके रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होंगी, ये भी पॉसिबल है। ओके एंड सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, सक्सेस। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। फिलहाल जो चीज़ें हैं जैसी चल रही है ज़िंदगी वैसी चलने दो, आज पे फोकस करो। आज में बैठ के जितना आप आज खुद का अच्छा बनाओगे आपका फ्यूचर भी उतना ही अच्छा बनेगा। ओके तो आज को इग्नोर मत करो। आज में जितनी अच्छी चीज़ें किसी इंसान के लिए कर सको उतनी करो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, रिजेंटफुल हो जाओ ना आगे जाके कि अरे लगे यार क्यों मैंने कर दिया, ये स्टेज पे कभी ना पहुंचना। ओके किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो कर्म करो, गंगा में डालो, वो कहते हैं ना, तो वो वैसे करने वाली चीज़ें हैं। ओके सक्सेस आप तक आना है। आपने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं आज तक लोगों के लिए, तो उन सारी चीज़ों के फल आपको अब मिलेंगे, प्यार की तरफ से मिलेंगे। तो स्पेशली अगर आप प्यार को लेके आपने धोखा खाया है तो अब शायद आपके लाइफ में प्यार भी आए और ऐसा प्यार आए कि आपको लगे कि अरे यार मैंने आज तक जितना दिया है उस सब की मुझे भरपाई मिल रही है। तो अब भरपाई का समय आ गया है, उसे एंजॉय करो। ये फेज से, ये ब्लॉक से थोड़ा सा निकलो। ओके योर फ्यूचर इज सेफ, भगवान के हाथ में है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके पास्ट लव्ड वंस हैं, वो सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सक्सेस इज कमिंग, डोंट गिव अप होप। दैट इज़ द मैसेज आपके लिए चंद्र ग्रहण के लेके अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो बस मेरी दुआ भी आपके लिए यही है कि आपके लिए और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आए और आपकी झोली जो है वो खुशियों से भर जाए। या अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो, अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2 तो ये है आप लोगों के मैसेजेस। तो देख लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का आपके लाइफ पे क्या परिणाम होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो कार्ड है वो है मेटामॉर्फोसिस, जो बताता है चेंज के बारे में, बदलाव के बारे में। तो आप लोगों के लिए कैसा है ना, अभी तक शायद आप लोग एक कैटरपिलर थे, बटरफ्लाई से पहले कैटरपिलर होता है जो अपने शेल में होता है, और उस शेल से निकलने के लिए कैटरपिलर को कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो शायद आपके लिए हो सकता है कि इससे पहले आप लोगों की लाइफ में कुछ स्ट्रगल रहा हो, लेकिन आपको पता है या नहीं, लेकिन कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बनता है तो उसके उस शेल से निकलने के लिए ना उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कोई इंसान उसमें इंटरफियर करे या उसको थोड़ी हेल्प करे उस शेल से निकलने के लिए, तो ये बटरफ्लाई होता है ना, वो वीक बटरफ्लाई होता है जो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आपके लिए भी ऐसा है, आपको शायद बहुत पीड़ा हुई होगी अभी तक, शायद बहुत तकलीफ़ के दौर से आप लोग गुजरे होंगे, लेकिन वो तकलीफ़ आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि आपको बनना था बटरफ्लाई जो बहुत सुंदर हो और जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, जिसके विंग्स में इतना बल हो कि वो खुद को आगे संभाल पाए। तो आप लोगों के लिए यही है, बदलाव आ रहा है। ये बदलाव लॉन्ग ड्यू रहा है आपकी लाइफ में, और ये बदलाव जो है वो काफ़ी ब्लेसिंग्स लाएगा आपके लिए। तो बटरफ्लाई बन रहे हो, काफ़ी ग्लोरियस आप बन रहे हो, ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, तो अब लेते हैं हम टैरो कार्ड्स, क्योंकि टैरो कार्ड से क्या है, थोड़ी हमें क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों के लिए, और कितना सिग्निफिकेंट है ये कार्ड से लिए। देखिए, आपके लिए डेविल कार्ड है और 7 ऑफ कप्स है। तो 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो क्या दर्शाता है, दिस इज़ लाइक विशफुल थिंकिंग। तो अभी तक आप लोग सोच ही रहे होंगे कि अरे मुझे ये करना है, मैं मेरे लाइफ में ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी अकम्प्लिश कर सकती हूँ, अरे शायद मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आप लोग वो चीज़ें शायद अभी तक कर नहीं रहे हो। तो आपके लिए यही मैसेज है इस लूनार एक्लिप्स का, इस चंद्र ग्रहण का, कि अब जो भी चीज़ें आपने सोची थी आपकी लाइफ में, अब उस सोच के ऊपर एक फुल स्टॉप डालना पड़ेगा, और एक्चुअली वो चीज़ें अब आपको करनी पड़ेंगी। तो जो भी सपने हैं आपके, अब टाइम आ गया है उन सपनों पे एक्ट करने का। और डेविल कार्ड जो है, डेविल कार्ड दर्शाता है कि देखिए, आप चेन्स में बंधे हुए हैं। शायद आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जो आप चाहते हैं शायद आप खुल के कर नहीं पाते, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, शायद आप डरते हैं कुछ चीज़ें करने के लिए। तो अब टाइम आया है चंद्र ग्रहण के बाद, कि चंद्र ग्रहण आपके लिए यही संदेश लाया है कि ये अटैचमेंट्स को, ये लिमिटेशंस को, ये कंफर्ट जोन को अब आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, और एक नई जिंदगी की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये भी दर्शाता है, अगर आप आपके रिश्तों में जकड़े हुए हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे रिश्तों में हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं किसी तरह से, तो आपको थोड़ा सा उन रिश्तों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, या फिर ये चेन्स जो है ना, उन चेन्स को अब आपको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये एडिक्शंस को भी दर्शाता है। तो अगर आप किसी सब्सटेंस को लेके एडिक्टेड है, या स्मोकिंग को लेके एडिक्टेड है, अल्कोहल को लेके एडिक्टेड है, ये एडिक्शन से अब आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। या फिर आपको मेमोरीज ने जकड़ रखा है, तो ये मेमोरीज भी आगे जाके आपको सर्व नहीं करेंगी। तो प्लीज़ इन मेमोरीज से भी निकल आओ और एक प्रैक्टिकल तरह से आगे बढ़ो। जो भी सपने हैं उन्हें अब पूरा करने की कोशिश करो। ये दर्शाता है आपका लूनार एक्लिप्स। नेक्स्ट, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है सिंप्लीफाई योर लाइफ, विच अगेन गोज विद दिस मैसेज कि ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में शायद होंगी जो आपकी लाइफ में जगह नहीं रखनी चाहिए। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल फेंके जो बिलोंग नहीं करती। अब पुराने कपड़े हो गए, ऐसी चीज़ें हो गई जिनकी कोई यूज़ नहीं है आपको। हम जनरली मेमोरी की तरफ रखते हैं। देखिए, मेमोरी ऐसी चीज़ है, वो आपके पास हमेशा रहने वाली है। चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें ऐसी ही पड़ी होती है। इनफैक्ट होता क्या है, सालों बीत जाते हैं, हम उन चीज़ों की तरफ देखते भी नहीं। तो प्लीज़ अपने लाइफ से अननेसेसरी चीज़ों को बाहर फेंको, ताकि नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं उनके लिए आप और जगह बना पाओ।
नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कि न्यू वर्ल्ड। तो यस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये चेंज जो आने वाला है वो है कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का चेंज, ये कंफर्ट जोन से निकलने का चेंज। एक बार यहाँ से आप लोग निकल गए तो ऑलमोस्ट आपके लिए ना ऐसे होगा कि आप एक नई दुनिया बसाओगे अपने लिए, एक नई दुनिया क्रिएट करोगे अपने लिए। और क्योंकि आपने पास्ट की चीज़ों से भी खुद को अलग किया है तो आप शायद नई ब्लेसिंग्स इनवाइट करोगे इसकी वजह से आपकी लाइफ में, और इसकी वजह से शायद नए लोग भी आपके लाइफ में आए, ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा आगे की लाइफ में हेल्प कर सके। शायद ऐसे लोग जो आपको एक नया इंसान बनने में हेल्प करे, शायद एक नई जिंदगी आप बसा पाओ। तो कुछ लोगों के लिए शादी में अभी देख रही हो या फिर नए रिश्ते में देख रही हो जो आगे जाके सॉलिडिफाई होंगे। ओके, तो नए वर्ल्ड, ये ट्रैवल भी हो सकता है, ये आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो जाओ, दूसरे देश में भी शिफ्ट हो जाओ, ये भी मैं देख रही हूँ। या तो काफ़ी बदलाव आएगा इस चंद्र ग्रहण से आपकी लाइफ में। नेक्स्ट इज आपको इंटेंशनल बनना पड़ेगा। या शायद अभी तक आप एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जहाँ पे इतना फोकस्ड आप नहीं थे, या फिर आप जो भी चीज़ें कर रहे थे वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बात है कि एक दिन में कोई भी बड़ा मकान कोई बना नहीं पाया है। आपको मकान बनाना है तो ईंट से ईंट जोड़नी पड़ती है और उसके लिए समय लगता है। सेम अगर आप एरो प्रैक्टिस करते हो तो आप पहले दिन ही अपना निशाना साधते हो, ये ज़रूरी नहीं है। अर्जुन जो है, एकलव्य जो है, वो एक दिन में नहीं बने, उन्हें भी प्रयास करना पड़ा है अपनी क्राफ्ट को अच्छे से मोल्ड करने के लिए। तो आपके लिए है कि यस, छोड़ मत देना आप जो भी करना चाहते हो नया, बिकॉज आपको सक्सेस एक दिन में नहीं मिली है तो बस राह मत बदल देना, इज वॉट आई एम सेइंग टू यू। प्रैक्टिस करते रहो, कीप योर फोकस ऑन योर गोल, फोकस्ड बने रहो लाइफ में, एक ना एक दिन आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे। ओके, तो एक है कि अगर आप फेल हो रहे हो किसी चीज़ के लिए बार बार, तो उस चीज़ को बीच में छोड़ मत देना, उस मार्क को आप हिट ज़रूर करोगे। टाइम लगेगा लेकिन आप हिट उसे ज़रूर करोगे। नेक्स्ट इज़ कि आपको थोड़ी इंट्यूशन का आपको यूज़ करने का, ये जो बदलाव आपको लाने हैं ना आपके लाइफ के लिए, ये आपके लिए थॉट ओरिएंटेड नहीं होंगे, आपके माइंड ओरिएंटेड नहीं होंगे, लेकिन आपको इंट्यूशन आएंगे अंदर से, ओके कि ये मुझे स्टेप आगे लेना चाहिए। तो इंट्यूशन की तरफ थोड़े ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेशन में बैठो, इंट्यूशन थोड़ा उससे आपको बेटर होगा। जब दुनिया की आवाज़ आप बंद कर दोगे ना सुनना, तब खुद की आवाज़ आपके लिए आएगी। और खुद की ये जो इंट्यूशन की आवाज़ होती है, मैं हमेशा मानती हूँ ये भगवान की आवाज़ होती है, हमारे स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ होती है, हमारे एंजल्स की आवाज़ होती है। या तो अपने इंट्यूशन को यूज़ करो और उससे अपने लाइफ में बदलाव लो, ये मैसेज है आपके लिए। और स्पिरिचुअली मुझे लगता है आपके लाइफ में प्रोटेक्शन है, यू आर वेरी गाइडेड, यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। तो ये बिल्कुल मत सोचना आप कि आपके लाइफ में आप अकेले हो या फिर आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अक्सर हम अकेले ही होते हैं और अकेले रहना बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी खुद को ही खुद का नंबर 1 सपोर्टर बनना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, खुद की नंबर 1 हेल्प बनना सीखो। आपके लिए जो प्रोटेक्शन है, आपके लिए जो एक कवच है, वो दूसरी डायमेंशन से है। तो आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जो है वो दूसरे रैम से है, आपके एंजल्स की तरफ से है। और लास्ट मैसेज जो आपके लिए है वो है आपके काम की तरफ अब आपको थोड़ा सा पर्टिकुलर बनना पड़ेगा। आपकी काम के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स आपकी बाकी एरियाज लाइफ के भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल इस ग्रहण के बाद जो एरिया आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो आपके काम का। तो काम को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करो। लॉकडाउन है, सब घर पे हैं, लेकिन फोकस मत हटाना काम के ऊपर। तो होपफुली सारे मैसेजेस आपको मिल गए होंगे। चंद्र ग्रहण बहुत सिग्निफिकेंट है, तो प्लीज़ ये रीडिंग 1-2 बार आप प्रॉपर्ली देखें, प्रॉपर्ली सुने और मैसेजेस जहाँ तक हो सके फोकस करें। एंड मैं प्रे करती हूँ कि आपको आगे जाके भी और अमेजिंग सफलता मिले और यू लिव द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। आप खुद के बेस्ट वर्जन बनो, यही मेरी आपके लिए दुआ है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 3 तो ये है आपके मैसेजेस। ओके ओके, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, जहाँ से मुझे लगता है ना कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में अब जो करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ये आपके करियर को लेके हुआ, ये आपके रिलेशनशिप्स को लेके हुआ, ये आपके फाइनेंस और आपके हेल्थ के रिलेटेड हुआ, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ ना आपके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है इस एक्लिप्स की वजह से। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ना आपके कर्म को ऑलमोस्ट वर्कआउट कर चुके हो। एक कर्म के साइकिल को आप पीछे छोड़ के आप अगले साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। और आपके लिए ये स्पेशली सिग्निफिकेंट क्यों है मैं बताऊं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है ना, ये है मकर राशि में यानी कि केप्रिकॉन में, और केप्रिकॉन के गुरु जो हैं वो है शनिदेव, और शनिदेव हमारे कर्म को दर्शाते हैं। और आपके लिए जब ये वाइड ओपन कार्ड आता है तो इट इज़ अ मैसेज कि आपने अपने कर्म को पूरे कर लिए हैं, जो भी प्रारब्ध था उससे आप निकल रहे हैं और एक नई जिंदगी की तरफ अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो करना चाहते हो आपकी लाइफ में वो आप कर सकते हो ना। आपके लिए जो बंधन थे, कर्म बंधन थे, उससे आपको अब छुटकारा मिल रहा है। वेरी सिग्निफिकेंट। और आप लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन पाइल 3 हमेशा स्पेशल होता है। लेट अस सी, हम लेते हैं अब टैरो कार्ड्स ताकि एक प्रॉपर हमें मैसेज आ जाए आपके आगे से रिलेटेड। ओके, तो आपके लिए 2 है, एक है पेज ऑफ स्पेयर्स एंड द सेकेंड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। एक चीज़ है मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अब आगे बढ़ते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ से आगे बढ़ना है। अब आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ के लिए। इमोशंस को इतना अब आपको ध्यान में नहीं रखना है। जनरली मैं हमेशा कहती हूँ कि अरे इमोशंस को भी साथ लेके चलो, नहीं, लेकिन अब आपके लिए ना, आपके लिए प्रैक्टिकल सोचना बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अब आपके लिए ना पूरी चीज़ें ओपन है। तो अब बैठ के स्ट्रैटेजाइज करो कि अब लाइफ में मुझे क्या चाहिए। ओके, मेक कैलकुलेटेड डिसीजंस। थोड़ा आपको श्रूड बनना चाहिए अभी। और एक बात है कि आप लोगों के लिए ना शायद एक मैसेज आएगा आगे कुछ दिनों में, जिससे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। शायद ये आपके वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा, शायद ये फॉरेन से कम्युनिकेशन आए, दूसरे शहर से आए, या फिर कोई आपके लिए एनवेलप आए, कोई मैसेज आए जिससे शायद आपको खुशी हो और जिससे आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो। ओके, लेकिन कोई मैसेज आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा है। चलें आगे देखते हैं आपके लिए क्या है ना। शायद आपके लिए आइडियाज़ काफ़ी हैं आपकी लाइफ में, और आइडियाज़ आपने संभाल के रखे हैं। शायद यू वर वेटिंग कि ओके परफेक्ट टाइम जब आएगा, उस परफेक्ट टाइम पे मैं अपनी आइडियाज़ को यूज़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। तो मैं कह रही हूँ कि अब वो टाइम है कि परफेक्ट टाइम है जो भी आप करना चाहते हो। तो आप कोई नया करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंस के लिए कुछ नया करना चाहते हो, नए अकाउंट्स खोलना चाहते हो, हेल्थ के रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट चेंज करना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, नए घर की प्लानिंग करना चाहते हो, कोई भी चीज़ है जो आप करना चाहते हो, अब सही समय है। तो कुछ भी नया अगर करना है, ये चंद्र ग्रहण के बाद का समय आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा, और एक ऐसी चीज़ होगी ना जिसकी वजह से ग्रोथ भी आपके लिए काफ़ी आएगा। एंड आई थिंक द नेक्स्ट कार्ड ऑल्सो सेज अबाउट द सेम थिंग्स कि मेक अ डिसीजन। अगर डिसीजन लेना आप स्पेशली अगर पोस्टपोन कर रहे थे तो अब वो समय नहीं है, इनडिसाइसिव बनने का ये समय नहीं है। प्रॉपर आपको डिसीजन अब लेना पड़ेगा और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो भी आइडियाज़ है जो आप यूटिलाइज करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया, नाउ इज द टाइम। ओके, डिसीजन लो और आगे बढ़ो। The next is you can achieve great things again, which goes with this message कि अब आपके लिए पूरे आसमान खुला है, अब क्या करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स आपको बोल रहा है चलो एक विश बताओ मुझे, आई एम रेडी टू फुलफिल इट। तो ये वैसा स्टेज है, बिकॉज एनीथिंग न्यू दैट यू डू या एनीथिंग दैट यू डू नाउ आपके लिए ब्लेसिंग्स ही आएगा। तो जो भी चीज़ अब करोगे वो उसमें सफलता मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत है। देखिए, मेहनत नहीं करनी है बिल्कुल, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आज तक बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला है। ओके, लाइक आई सेड कि चीज़ें आसानी से मिलती है ये नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब आपके लिए क्या है, आप जितने एफर्ट्स डालोगे ना
सेम प्रपोर्शन में आपको सक्सेस आएगा। तो आपको एफर्ट्स के फल भी अब उतनी ही ज़्यादा जल्दी मिलेंगे। तो शनिदेव की जब कृपा होती है तो आप सबको पता ही है, शनिदेव जैसे कृपालु देव नहीं है। आपके कर्म के आपको हमेशा पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन जब कृपा होती है तो उतनी ही बड़ी लेवल की कृपा होती है। और आपके लिए यही है, अब आपके लिए मैसेज है कि जितना काम करोगे उतना फल अब आपको मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया इस कार्ड में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में, कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, थोड़ा श्रूड बनना पड़ेगा, थोड़े कैलकुलेटेड डिसीजंस आपकी लाइफ के लिए अब आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज वही है कि थोड़ा श्रूड बनो, थोड़े स्मार्ट बनो, थोड़े दिमाग से ज़्यादा काम करो, थोड़े रिसोर्सफुल बनो, स्पेशली आपके काम के एरिया में। ट्रस्टिंग इतने ज़्यादा ना बनो आगे जाते हुए। कैलकुलेटेड डिसीजंस लो, प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। शायद ऐसा कोई इंसान आपको मिले कि अरे यार हम तो दोस्त हैं, कर लो, कि नहीं। जहाँ बिजनेस है, जहाँ काम की बात है वहाँ काम की बात है, पर्सनल रिलेशंस अपनी जगह पे हैं। ओके, तो अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा दूर रखो एक दूसरे से। ओके, और घर वालों के डिसीजन से थोड़ा खुद को अलग करो। अब आगे जाके जो भी डिसीजन लेने हैं आपने खुद ही लेने हैं, क्योंकि अब आगे जाके आपकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके खुद ही के ऊपर है। एंड देखें कितना ब्यूटीफुल है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये आपके लिए कार्ड आया। तो यस, आगे जाके आपके लिए खुशी की भी उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अब जगह है। तो खुशी आ रही है, स्पेशली पैसे भी आ रहे हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट भी अब आएगा आपकी लाइफ में। मैंने आपको बताया था ना, ये चंद्र ग्रहण स्पेशली क्योंकि ये मकर राशि में है तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो कर्म के बंधन से छुटकारा मिल रहा है, एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इस नई ज़िंदगी की तरफ दिल खोल के आगे बढ़ो। ओके, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनो। ओके, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा काम कर लेना। तो बस यही मैसेजेस हैं मेरे, और मेरी यही दुआ है स्पेशली आप लोगों के पायल के लिए कि आपको ना ढेर सारी खुशियाँ मिले, सारी खुशियाँ मिले जो आपको शायद इससे पहले ना मिली हो, और आपकी लाइफ जो है प्रॉस्परस हो, भरी हुई हो, और भगवान की आप पर बहुत कृपा हो। यही है मेरी दुआ आपके लिए। तो बस यही थे हमारे आज के रीडिंग चंद्र ग्रहण को लेके। मुझे बताएं ये वीडियो आपने एंजॉय किया है या नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार ही किया है ये वीडियो, और आगे आप चाहते हैं कि ये चंद्र ग्रहण और प्लानेटरी पोजीशन से रिलेटेड मैं वीडियो करूँ या ना करूँ, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।